ओवैसी साहब जो हैं जितना समझ रहे हैं, इनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सबको ख़त्म कर देंगे। कौन सा शहीद भाई? देश के लिए लड़े हैं क्या? बॉर्डर में लड़े हैं क्या? तो ओवैसी जी को अब ये समझ में आ चुका कि उनकी ये राजनीति चलने वाली नहीं है। अपराधी हैं भाई ये, इन्होंने अपराध किए हैं। 40 साल से तुम गुंडागर्दी कर रहे हो और तुम्हारी किसी ने हत्या कर दी और उस पर तुम्हें संहिता दर्जा दे दी जाए। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी अतीक और अशरफ की हत्या, उसके बाद से अब शहीद की मांग हो रही है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि बिहार में भी जिंदाबाद के नारे लगे, यूपी में एक जो है कांग्रेस के नेता है, उन्होंने शहीद का दर्जा उनको देने की मांग की, गए झंडे चढ़ा दिए वहाँ पर उनके मज़ार पर। आपको क्या लग रहा है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। कौन सा शहीद भाई? देश के लिए लड़े हैं क्या? बॉर्डर में लड़े हैं क्या? बॉर्डर पे उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है जिनको जो बॉर्डर पे हमारे इंडिया, हमारे जो जैसे परसों वो बेचारे शहीद हुए, आपको पता है पुंछ में, तो उनको शहीद का दर्जा। ये तो अपराधी हैं भाई ये, इन्होंने अपराध किए हैं। इन्होंने इतने अपराध किए हैं कि गिनती इनकी बहुत ज़्यादा है। राजू पाल, उमेश पाल, अब देखो ना, उनको बेचारों को बेफालतू में मार दिया। वो इनको क्या है शहीद का दर्जा भाई? ये क्या है, देश के लिए लायक है क्या है? बताओ। इनको तो वैसे टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए, सीधी सी बात है मेरे। सर क्या नाम हुआ आपका? कार्तिकेय। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अभी अतीक अशरफ का इनकाउंटर हुआ, असद मारा गया, इनकी हत्या हो गई, अब इस बीच में जो है उत्तर प्रदेश में एक नेता है कांग्रेस के, उन्होंने शहीद का जो है दर्जा देने की बात कही है। बिहार में जिंदाबाद के नारे लगते हैं अतीक के बारे में। आपको क्या लगता है, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए अतीक जैसे लोगों को? काम कौन सा किया शहीद वाला? कोई काम तो बताइए, 5 काम गिना दीजिए कौन सा काम किया है। 40 साल से तुम गुंडागर्दी कर रहे हो और तुम्हारी किसी ने हत्या कर दी और उस पर तुम्हें संहिता दर्जा दे दी जाए। तुम लड़कियों के बलात्कार करवाते जा रहे हो, पूरे प्रदेश में तुमने हाहाकार मचा के रखा हुआ है, उसकी हत्या हो गई, शहीद बोल रहे हो। तो ये शर्म की बात है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना, बहुत शर्म की बात है। उनको सोच समझ के बोलना चाहिए क्या कथन कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो। आपको लगता है क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है या जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है, आपको लगता है क्योंकि जो दूसरे पार्टी के नेता हैं, ओवैसी हो गए या अखिलेश यादव हो गए, ये लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जाति को या एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है? आपको भी ऐसा लगता है क्या? उत्तर प्रदेश 8 साल पहले एक जाति को ही टारगेट किया जाता था। कौन? हिंदू, सनातनी। कहने के लिए मैं भी कह सकता हूँ यही तो होता था भाई। 1984 में किसके दंगे हुए? कश्मीर में किसको निकाला था? उससे पहले जो गुजरात में दंगे होते थे तब क्या होता था? तो ओवैसी जी को अब ये समझ में आ चुका कि उनकी ये राजनीति चलने वाली नहीं है। सबको समान हक मिलना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और वो इसका एजेंडा बना के अपनी रोटी सेक रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमानों को इस्तेमाल हो रहा है? कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। कहाँ इस्तेमाल होगा? मुसलमानों को इस्तेमाल हो रहा है। हमारे देश का राष्ट्रपति कौन थे? मुस्लिम थे, ठीक है। बड़े बड़े जो कलाकार है वो मुस्लिम है, चाहे सलमान खान ले लो या कोई भी एक्टर ले लो या किसी भी उसमें देखो, तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये इनकी राजनीति रोटी सेकने की, ये अपने आप को जिन्ना समझ रहे हैं। ओवैसी साहब जो हैं जिन्ना समझ रहे हैं, इनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सबको ख़त्म कर देंगे। ये बोला था। पहले अपने गिरेबान में झाँक के देखो भाई साहब, अब क्या हो खुद। तो इनके बोलने का कोई फ़र्क किसी को पड़ता नहीं है और ये कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, लेकिन सांसद के तौर पे ये बताते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। बिहार में नारे लगते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार आते हैं, वो भी जो है कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज नहीं रह गया है। आपको लगता है ये लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो क्या मैसेज देने की कोशिश होती है? वो किसी भेष में आके कोई बहरूपिया बन के किसी की हत्या करके चला गया तो कोई भी कर सकता है। अमेरिका में जब राष्ट्रपति की मीटिंग वगैरह होती है तो उस पर भी हमले हो जाते हैं, लोग जूता फेंक के मारते हैं या कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं वहाँ के लोकल लोग भी। तो ये सब चीज़ें, घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं और ये एक घटना ऐसी हुई है, हज़ारों घटना नहीं हो चुकी है। मैं मानता हूँ 5 घटना भी ऐसी हो सकती हैं इत्तेफाकन। ये इत्तेफाकन ऐसा हुआ है क्योंकि कोई घुसपैठिया उसे आके घुस के उसको मार के गया है। अब तुम इसको जोड़ दो कि हाँ जी योगी जी ने ऐसा कर दिया जी, बीजेपी ऐसे कर रही है, तो तुम खुद को तो देखो भैया। 8 साल पहले क्या होता था? यहाँ खड़ा होना मुश्किल था, दिवाली पे, होली पे, किसी उस पे जब बम फटते थे। तुम उस काल को नहीं देख रहे? आज तुम्हें याद आ रहा है कि एक गैंगस्टर की हत्या कर दी गई है तो तुमको उसमें बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि वो उनकी जमात का था, उनकी जात का था। क्योंकि जात पात की बातें ये लोग करते हैं, तो ये इसी वजह से तिलमिलावट है। मुस्लिम तो ये भी कहता है कि नहीं, हम जो है आतंकियों की कोई जात मजहब नहीं होता है, ऐसे भी बयान कुरान लेके कर रहे हैं ना अलकायदा वाले। कुरान नहीं दिखाते हैं भैया, हम किताब को लेके चल रहे हैं, कुरान को लेके चल रहे हो ना भैया, तुम उसी को आधार बना के चल रहे हो ना। हम तो नहीं कह रहे, आप ही के लोग कह रहे हैं। और क्यों इतने मुस्लिम देश है, मुस्लिम का दुश्मन क्यों बना हुआ है? खाली हिंदू की बात नहीं है, मुस्लिम का दुश्मन बना हुआ है।
यहाँ के तो जो मुस्लिम है थोड़े बहुत ठीक भी हैं हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान से बाहर जाके देखो कितना बुरा हाल है। यहाँ फिर भी समझ शर्म कर लेता है, वहाँ शर्म नहीं करता। चलिए 2024 की बात हो रही, उत्तर प्रदेश में क्या एक बार फिर से योगी सरकार रिपीट करेगी? बिल्कुल रिपीट करेगी। अरे तो कहने की बात ही नहीं है, तो ठप्पा लग चुका है, ये तो होना ही होना है। अरे ये सवाल ही गलत है, वो तो आना ही आना है, योगी जी को तो आना ही है। और क्योंकि विरोधी बोल रहे हैं, पता चल जाए। अरे विरोधी तो बहुत टाइम से बोलते आ रहे, कुछ नहीं पता चलने वाला। उनको ये पता चल जाएगा कि योगी जी आने वाले हैं। हाँ चलिए, बहुत शुक्रिया सर। एक लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, वापसी होगी कि नहीं? फिर से एक बार वापसी ज़रूर होगी। अब तो अजीत पवार ने भी ठप्पा लगा दिया है। अब तो अजीत पवार ने भी बोल दिया कि विपक्ष में कोई विकल्प ही नहीं है मोदी का। जो प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और यहाँ पर भी जो सीटें हैं ना, जितनी भी 86 या 80 सीटें जो भी हैं, उसमें से 90% सीटें जो हैं इनकी हैं। ये ठप्पा लग चुका है। आप लोग ठीक है, आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारा काम किया है, लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं ना कि किसी एक मजहब को या समुदाय को टारगेट हमेशा किया जाता है, मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। सोचने वाली बात है ये सर, अपनी अपनी सोच है, किसी को टारगेट नहीं किया। मेरे को ये बताओ टारगेट किया होता तो मैंने आपको बता दिया। विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ है, प्रियंका रेड्डी के रेपिस्ट थे उनका भी एनकाउंटर हुआ है, और बाकी अजय गोली, एक मिनट, जब इनको मारा गया यहाँ पर अतीक अहमद को, तो ऐसे केस यहाँ भी हुए हैं दिल्ली के अंदर जो रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र गोगी को भी मार के चले जाते हैं लोग, ठीक है। और वो जो बंदे थे, वो बंदे जो जिन्होंने मारा है, वो तो आपराधिक, एक बंदा तो ऐसा है सन्नी जिसके ऊपर 16 आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो ये सर, ये पार्टी चाहती नहीं है मोदी और योगी आए। ये जो है ना विपक्ष वाले, सपा और बीएसपी वाले, ये सब इनकी चाल है, क्योंकि उन्होंने ही पाला है इसको। और 2017 के अंदर उसने जो है 2012 में इसको जो है जमानत पे छोड़ दिया था अतीक अहमद को। लेकिन आरोप ये रहेगा ना, जैसे कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई, पुलिस वाले खड़े हैं, उनके बीच में कोई अपराधी आके मार देता है, तो सवाल तो उठेंगे ना, पुलिस व्यवस्था पर उठेंगे, योगी सरकार पर उठेंगे। देखो सवाल उठ रहे हैं तो उन्होंने उनको अरेस्ट कर दिया ना, NSA लगा दिया। अब उसकी इंक्वायरी हो रही है ना, एजेंसियाँ अपॉइंट कर दी है ना, तो अब आ जाएगा। इट इज़ वेरी अर्ली टू से भाई ये किसने करा, क्या किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है उनको छोड़ दिया खुलेआम। आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम में जब 1978 में एक बार है ना प्लेन हाईजैक कर दिया था कजूत कांग्रेस वालों ने, 2 बंदों ने, उसका नाम था रविंद्रनाथ पांडे और एयर इंडिया का। और वो प्लेन हाईजैक करके क्या हुआ, वो प्लेन हाईजैक कर पकड़े गए, उनको अंदर कर दिया। उसको जेल में छुड़वाना था इंदिरा गांधी को, 6 दिन बाद वो छूट गई, वो अंदर रहे। जब इंदिरा गांधी की वापसी हुई, उनको विधानसभा और लोकसभा की सीट देके उनको इलेक्शन लड़वा दिया और वो जीत गए। तो बताओ, जबकि प्लेन हाईजैक करने की कम से कम सज़ा उम्र कैद है।